क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते थे वो वोट हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं डालेंगे और किसी भी पार्टी को कोई भी वोट नहीं डालेगा अगर ये हथियार हमारे जो है वो जमा हुए और हमें नहीं मिले तो ये हम आने वाले इलेक्शन में किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। मिलिटेंसी थी तो उस दौर में हमारे बुजुर्गों ने जो हथियार पकड़े थे भारतीय जनता पार्टी ने ये हथियार हमें दिलाए थे और आज ये हथियार जो हैं हमसे छीने जा रहे हैं। मतलब हमें हरासमेंट किया जा रहा है कि ये हथियार जो है जिसके किसी के नाम नहीं हुए हैं, जिसकी डेथ हुई है या डिसएंगेज हुआ है, वो हथियार जो है थाने में जमा कीजिए। तो सर ये हमारे साथ सर नाइंसाफी है। हम क्या चाहते हैं? 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 जिंदाबाद अजीत साहब, जिंदाबाद मोदी साहब, जिंदाबाद। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस वक्त हम शेहुआ में मौजूद हैं और मेरे साथ जो आपको दिख रहे होंगे वीडीजी जो मेंबर हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने 90 के दौर में जो आतंकवादियों के साथ जो मुकाबला किया है। काफी सारे जो इनमें से लोग थे वो मर गए हैं उस समय जो आतंकवादियों ने इनके ऊपर हमला किया, उस समय जो वो देश के लिए जो शहीद हुए हैं। लेकिन किस प्रकार से आज इन लोगों को जो मुसीबत आ रही है, यानी पहले जो प्रोसेस हुआ करता था, घर के अंदर कोई रिटायर होते थे, यानी 60 साल के बाद जो बुजुर्ग हो जाते थे, उनके घर में उनके या भाई को राइफल जो चेंज की जाती थी या उनके जो लड़के घर में होते थे उनको जो चेंज की जाती थी। लेकिन इनके मुताबिक कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की ओर से हमें जो हरास किया जा रहा है, तकरीबन 2-3 सालों से वहां पर हमारी फाइलें जो पेंडिंग है, हमारी कोई सुनाई नहीं है। क्या इनका कहना है, इन्हीं से हम बात करेंगे। क्या आपका कहना है? आप डोडा एसएसपी के पास चले गए थे, जिस प्रकार से पहले जो पूरा प्रोसेस हुआ करता था, 60 के बाद घर में ही राइफल को जो रखा जाता था, क्योंकि उस समय आपने लड़ा है जब मिलिटेंसी पीक पर थी, तो अब किस प्रकार का व्यवहार जो इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से देखने को? सर सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार और मैं आपके मीडियम के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और अभी भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब और मोदी साहब को ये अपील करता हूं कि हमारे जब मिलिटेंसी थी तो उस दौर में हमारे बुजुर्गों ने जो हथियार पकड़े थे भारतीय जनता पार्टी ने ये हथियार हमें दिलाए थे और आज ये हथियार जो हैं हमसे छीने जा रहे हैं। मतलब हमें हरासमेंट किया जा रहा है कि ये हथियार जो है जिसके किसी के नाम नहीं हुए हैं, जिसकी डेथ हुई है या डिसएंगेज हुआ है, वो हथियार जो है थाने में जमा कीजिए। तो सर ये हमारे साथ सर नाइंसाफी है क्योंकि उस मिलिटेंसी के दौरान जो हथियार दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी ने हथियार दिलाए थे और आज ये हथियार जो है हमारे से जमा किए जा रहे हैं और हमारी 2 सालों से फाइलें जो हैं एसपी आपस डोडा में पेंडिंग है। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी फाइल 4 मार्च 2023 से अठाठी से वेरिफिकेशन हुई थी और 6 जून को एसपी आपस डोडा में पहुंची हुई थी। तो वो फाइलें अभी पेंडिंग है। वैसे ही तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो एप्लीकेशनें लोगों ने दी हुई थी वो भी पेंडिंग है और आज बताया जाता है कि नहीं जी ये हथियार जो है आपके पास इलीगल है क्योंकि ये गवर्नमेंट का हथियार है और ये किसी के नाम नहीं है, तो आप ये हथियार जो है जमा करा लीजिए। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से एक बार अपील करता हूं कि ये जो हथियार है हमारे ये हमें ही मिलने चाहिए और पहले एक बनाया गया था कानून की 60 साल के बाद ये रिटायरमेंट करके उनके घर में ही ये हथियार जो है वो दिलाए जाएंगे और देते भी थे। काफ़ी लोगों को जो है 60 साल के बाद रिटायरमेंट दी गई थी और उनको जो हथियार थे वो उनके घर में ही दिए गए थे और मैं भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनने पहले हमारा काफ़ी साथ दिया। जैसे मिलिटेंसी के दौरान में ये हथियार हमें मिले थे, हमारे काफ़ी वीडीसी के लोग जो हैं वो देश के लिए कुर्बान हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें जो मिलिटेंसी के दौरान हमारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी वीडीसी वालों ने। तो आज वीडीसी काट के ये वीडीजी जो बनी है तो इसमें ये जो हथियार हैं वो जमा कर रहे हैं, वो हथियार जमा नहीं होनी चाहिए, वो हथियार जिसके घर में था उनको ही मिलना चाहिए। और मैं एक बार एक चीज़ और भी याद कराना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि जैसे आज तक हथियार देने से भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो साथ दिया है, वैसे ही इस बार भी कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले ये जो हथियार है वो हमें मिलने चाहिए और हमें वो ऑर्डर मिलने चाहिए। वरना आज तक जैसे हमारे बुजुर्गों से जो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते थे वो वोट हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं डालेंगे और किसी भी पार्टी को कोई भी वोट नहीं डालेगा अगर ये हथियार हमारे जो हैं वो जमा हुए और हमें नहीं मिले, तो ये हम आने वाले इलेक्शन में किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलो कुछ और भी है, इनसे बात करेंगे। जिस प्रकार से पहले वीडीसी जो हुआ करती थी उसके बाद जो सरकार की ओर से फैसला आया कि वीडीजी इनको बनाया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, क्या आपका कहना है इसको लेकर? नमस्कार सर, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये
ये जो हथियार पकड़े थे तो उस वक्त काफ़ी मिलिटेंसी थी, तो उस वक्त इन्होंने ये हथियार पकड़े थे। और अभी जो डिसंगेज होता था तो उसके नाम पे दूसरे को लगाते थे। तो उनके घर में जो ये नौजवान लड़के हैं तो उनकी जो फाइलें हैं वो दबाई गई हैं, अभी तक उनको उन पे कोई अंदाज नहीं कर रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है भारतीय जनता पार्टी से, हम ये आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इनके जो ये फाइल्स हैं वो उन पे नज़र रखें और वो उनका जो हक है वो उनको दें, क्योंकि अगर ये हथियार क्लोज होंगे, नहीं मिलेंगे, तो अगर कल को इनको कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि इनके जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो जाए तो इनके ये फाइल्स निकाली जाएं और उनको वो अपना हक जो है वो हथियार मिल जाए। तो इससे ज़्यादा तो इस वक्त पूरे इलाके के लोग जो सेवा में जो वीडीजी के मेंबर हैं जमा हैं, इनके मुताबिक जो तकरीबन 2.5-3 सालों से हमारी फाइलें जो एसएसपी ऑफिस डोडा में पेंडिंग है, लेकिन उनको नहीं निकाला जा रहा है। ये नहीं कहीं ना कहीं पहले जो एक प्रोसेस हुआ करता था 60 के बाद जो राइफलें घर के अंदर ही ट्रांसफर की जाती थी, लेकिन इनका कहना है कि हमें कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। और इनका साफ कहना है कि अगर इस बार हमारा ये काम नहीं हुआ, जिस प्रकार से जो 2.5 साल से हमको अभी तक जो सरकार की ओर से या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, अगर कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हमारा ये काम नहीं हुआ तो हम किसी भी